नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम विजयनगर साम्राज्य के द्वितीय वंश सालू वंश के विषय में बात करेंगे। और ये विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को प्रथम बार बलपूर्वक प्राप्त करने के बाद सालू वंश की स्थापना हुई, यानी कि इसी राज सिंहासन को बलपूर्वक प्राप्त किया गया था। यह विजयनगर का जैसा उल्लिखित है कि द्वितीय राजवंश था और इसका जो संस्थापक है वो सालू नरसिंह था। इसके समय उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण भी किया था और उसे पराजित कर बंदी बना लिया। सालू नरसिंह की जब मृत्यु हो जाती तो उसके बाद इसका पुत्र नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर आधिपत्य स्थापित किया। और इस बार विजयनगर की जो तृतीय वंश तुलु वंश की स्थापना होती है, यानी कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है संस्थापक की जो सालू नरसिंह था, तो एक नरसा नायक थे, उसका एक पुत्र था वीर नरसिंह ने, वो तत्कालीन राजा इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर देता है और उसके बाद तुलु वंश की स्थापना करता है। और वीर नरसिंह द्वारा इम्माड़ी नरसिंह की जो हत्या का जो शासन पर अधिकार करने की जो घटना होती है, इसे द्वितीय बालापहार या फिर द्वितीय अपहरण कहा जाता है। तुलु वंश ये तृतीय राजवंश था और इसकी स्थापना जो थी वो वीर नरसिंह ने की थी। और इसमें कुल 6 शासक हुए जिन्होंने कुल 60 वर्ष तक शासन किया। तो सबसे पहले तो जो संस्थापक हैं वो थे वीर नरसिंह, और इन्होंने भुज बल की उपाधि ग्रहण की थी। और इन्होंने जो विवाह कर मैरिज टैक्स या विवाह कर को समाप्त करके एक उदार नीति का परिचय दिया था कि उन्होंने विवाह कर को समाप्त कर दिया। इसके उपरांत विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महान शासक, बहुत ही प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, ये बहुत ही महान शासक थे। और पायस नामक पुर्तगाली यात्री, जब हम लोग यात्रियों का विवरण दे रहे थे तो उसमें डोमिंगो पायस भी थे जो कि एक पुर्तगाली यात्री थे। ये इनके दरबार में आए और ये बहुत वर्ष मतलब यहाँ पे इन्होंने बिताया। और ये एक महान निर्माता भी थे और ये इन्होंने एक नया शहर भी बसाया, एक विशाल तालाब भी खुदवाया और तालाब का उद्देश्य सिंचाई हेतु था। और ये खुद तेलुगु व संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा तेलुगु साहित्य का इनके समय में एक नया युग का सूत्रपात हुआ था। इनके दरबार में तेलुगु के कुल 8 महान विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है और वो इन्हीं के दरबार से संबंधित हैं। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेद्दन जो थे वो सर्व प्रमुख था और वो संस्कृत प्लस तेलुगु दोनों भाषा का ही वो ज्ञाता या विद्वान था। पेद्दन यानी ये प्रमुख थे पेद्दन। उसके उपरांत जो इनकी उपलब्धि है वो इनकी सहिष्णुता है, उनकी उदारता है। और इनके शासन में ही एक अन्य पुर्तगाली यात्री बारबोसा भी आए थे, वो उन्होंने भी इन्हीं के समय यात्रा की थी। और वो इनके बारे में क्या कहते हैं कि वो जो राजा हैं वो इतना आज़ादी देता है कि कोई भी जो व्यक्ति हैं वो इच्छा अनुसार आ जा सकता है, अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। ये इतने उदार, इतने सहिष्णु हैं कि किसी प्रकार को धर्म को लेकर कोई कट्टरता या पाबंदी नहीं है। इन्होंने गजपतियों को, उड़ीसा के जो शासक होते थे, उसको पराजित कर वहाँ से बाल कृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक स्वरूप लाए थे। और ये कृष्णा स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप में प्रतिमा की स्थापना किया था। और ये राजधानी के दक्षिणी सीमांत पर इन्होंने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक एक नगर भी बसाया था। और हॉस्पेट में अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था और अनेक भव्य भवन मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर प्रमुख हैं। तो और भी कुछ फैक्ट हैं जिसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।